के मोए याद पल में तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद पल में तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। माफ करना पिया, मुझे माफ कर देना। सजना चार महीना तक सूरत न देखी, 6 महीना तक सूरत है देखी, तेरी दुखिया प्राण गमा रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मेरी याद पल में मत करियो, मेरे अब गुण चित मत धरियो। जय गम में गोता खाई रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पल में तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। पहुंच गई बियाबान जंगल में, जो बाग ढाकों से घेरा हुआ, ढाकों से घेरा हुआ तीव्र गति से जा रही है। देव ऋषि नारद जी विचरण कर रहे हैं। देव ऋषि नारद आगे बढ़े और रानी सुनीति से प्रश्न किया, है बेटी, इतनी रात्रि के वक्त में और तुम इस जंगल में भ्रमण कर रही हो, कहाँ के लिए जा रही हो पुत्री? आप कौन हैं? हम एक महात्मा हैं। महात्मा? हाँ, महात्माओं के लिए तो शास्त्रों में लिखा है क्या? कि अगर कहीं काट की ओर खड़ी है तो महात्मा हो 2 खेत की दूर से होकर के निकलना चाहिए। तुम कैसे महात्मा हो जो अकेली लड़की से, अब वो भी रात के 12 बजे बात कर रहे हो? तो बेटी, ये तो मैंने मान लिया कि महात्माओं के लिए ऐसा लिखा है, लेकिन ये भी तो लिखा है घर की गृहिणी को रात्रि के वक्त में अपने पति को अकेला छोड़ने के बाद में, और तुम इस जंगल में भ्रमण कर रही हो। बाबा, हाँ, मैं मरने के लिए आई। मरने के लिए? हाँ। अरे भला मरने के लिए क्यों आई हो? अगर आप सच्चे योगी, सच्चे तपस्वी, सच्चे महात्मा अपने योग के द्वारा समझो एक स्त्री कब कैसे क्यों अपने प्राणों को छोड़ती है। बेटी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या उसका उत्तर दोगी? ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, समझ में आ जाएगा दे दूंगी, नहीं तो चुप रह जाऊंगा। सुनो। अरे के बरसा थोड़ी भाई के तो गया बेटी, के बरसा थोड़ी भाई के तो गया किसान, और सही के तमंदर पड़ो मुझकान की भगवान।
बेटी कुछ समझ में आया? बाबा हाँ आपने प्रश्न बड़ा गूढ़ किया। क्या उत्तर दो? बिल्कुल उत्तर दो। बाबा हाँ उत्तर दो। बिल्कुल। ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँगा किसान, खेत भी गयोड़न नहीं कोई सुनिए संतान। बाबा हाँ ना तो मेरे पिया मुझे कहीं छोड़ के गए और ना ही मुझे पिया का कम प्यार मिला। मैं इतनी बड़ी अभागिनी पापिनी जो मेरे बेटा को जन्म न दे सकी, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ देव। बेटी अब तुम मेरी बात मानो, मरो नहीं, घर के लिए लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम अवश्य पुत्रवती हो जाओगी। बाबा हाँ आप क्या कह रहे हो? हम बेटी बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, तुम पुत्रवती हो जाओगी। बाबा हाँ आज तक मैं एक जानती थी क्या? कि जो ग्रस्त लोग होते बने झूठ बोलने की आदत होती है, लेकिन आज पता लग गया है ये रगे भय तो डबल झूठा। वो कैसे? मैं पुत्रवती हो जाऊंगा? बिल्कुल बाबा असंभव है। बेटी संभव है। जिसने न करी गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने न करी गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बेटे की ममता माँ जाने वो बांझ लुगाई क्या जाने। जिस बाग का माली चला गया वो फूल कुमला के जमीन पे गिर पड़ता है। बाबा पति थे वो सौतन ने ले लिए और जब पति की मुझे सूरत तक देखने को मिलती नहीं है, मैं कैसे पुत्रवती हो जाऊंगी। बाबा अब मेरे लाला कबो नहीं हुए, कबो नहीं हुए। बाबा अब मेरे कबो लला नहीं हुई। बिना बलम के
कड़ाके की सर्दी, सब बेशरम सो गए। सर्दी के मार में टुटो रहा हूं के बाहर खोलो, के बाहर खोलो। जो तीसरी बार काफी के बार खोलो, जवान पे ब्रेक लग गए। को लौटा दिया। बड़ी रानी के दरवाजे पहुंच गया कि नाना आज मैं अपनी बड़ी रानी से मिलूंगा। लेकिन रानी ने पहली बार में सुन ली के बाद खोली, अपने पिया के चरणों की रजो माथे से लगाई। कहने लगी पिया जब तुम मेरे साथ में रहते थे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमकता था, चेहरे पे झुर्रियां छाई आई, बाल सफेद हो गए। कहने लगे रानी मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि शादी मत करने दो। आज 6 महीना के बाद मैं तुम्हारी सूरत को देख रहा हूं, सूरत को। कहने लगी पिया तुम हमसे दूर ही नहीं, तुम हमसे दूर नहीं हो। देखिए भारत की नारी क्या कह रही है, पिया तुम्हारी सूरतें देखने को नहीं मिली है, लेकिन तुम्हारी सूरत तो मेरे दिल में विराजमान है, दूर नहीं है। हाँ लोगों बताया था मैंने कल भी, आज बड़े किस्मत वाले को धर्म पत्नी मिलती है। औरतें हजारों पिंडाएंगी और लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिलेगी। कि दुश्मन मिले हो तो सवेरे मतलब यार ना दुश्मन मिले हो तो सवेरे मतलब यार दुल्हन हो करिया करिया करन सा नारे ना मिले, दुल्हन हो करिया नारे ना मिले, दुल्हन हो करिया करन सा नारे ना मिले। दुश्मन मिले हो तो सवेरे वो अच्छा है, लेकिन मतलबी यार ना मिले। और करिया हो चाहे लूड़ी हो चाहे लगड़ी हो, लेकिन भगवान करकसा नार न दिए। करकसा जिंदा खा जाएगी तुम्हें जिंदा,
भौरा के संग मिले कली, बगिया के संग माली, बगिया के संग माली। और दूध पियो कर एक मंडी उठिए। बगिया भौरा के संग मिले कली, बगिया के संग माली। ससुराल में मिले सरद, परिचय एक बात मालूम करना। ससुराल में मिले सरद और सरद के संग साली। साली। रिश्तेदार मिले मिले सबनी, यार ना मिले दिमाग को रखना लोगों। कहने लगी है पिया रात के हारे थके हो, तुम्हें भूख भी लगी हो। उंगलियां पकड़ के ले गई, टूटी हुई वो चारपाई थी ना, बाई पे बैठा लो और जौ की रोटी बाई पे नमक रख लाई। महाराज ने बड़े प्रेम से खाई। ठंडो घड़ा को नीर पियो, लेटाए। दोनों में इतना प्रेम प्रभाव बढ़ा, यही नहीं मालूम पड़ा कब सवेरा हो गया। भगवान की लीला उसी रात में सुनी थी, गर्भवती होती है। गर्भवती कान लगी पिया। महाराज कहने लगे अब रानी है, मैं चलन दे। अगर बका देवी ने जान ली तो छप्पर मुड़ उधर के नाची। हाथ लाके विदा किया। जब हाथ लाके विदा किया और जो भवका देवी के दरवाजे पे पहुंची, हाय दैया वो तो कमर पे हाथ धरे खड़ी और जो महाराज पे नजर पड़ी एकदम से बोली, रात में कहाँ रहे तुम? रात में कहाँ रहे? मैं सब जानती जा तुम रात में रहे हो। रात सौदागर रहे, जान में रहे धमकाई। पिया बाद में की याद करो जब तूने मेरी कसम खाई। अब मैं जान में नहीं रही, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है कि तुम सल्फाज खाइए कि तो फांसी और पिया तुम्हें अब जेल कराइए। जेल कर रहे हो? हाँ। अच्छा जेल ना कराओ, फांसी ना लगाओ, फांसी वाली बहुत दिक्कत। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया, तुम छुप चुके ससुर के घर में गए। महाराज को डराइए डराइए। महाराज ने एकदम से कर रही है और बोले नालायक औरत, चांडाल, नालायक, कमीनी। कमीनी है इतनी तुम कहानी का कह रहे पूरी औरत। एक बात मुझे बता, रात में हम आए और तेरा दरवाजा खटखटाते रहे और तूने दरवाजा नहीं खोला। देरी पे सर रख के हम सो गए। तेरी नकटी मेरी आंखें लाल नहीं हो रखा, तेरी हुई। तुम्हें मालूम नहीं रात वाले कदर पिक्चर देखी तो बेहोश हो गई है। फिर तू मेरे ऊपर शंका क्यों कर रही है? शंका वाले काम का कर रही है। क्या किया? तुम ऊपर कन्न का गई। तूने देखा? देखो नहीं मुझे रात में सपनों और तेरे पीछे वो काग उड़ानी हो गई।
मेरे पीछे? तेरे पीछे। अच्छा, जिससे मैं अपने पलकों के नीचे रखते थे। सब मेरे ही पीछे हुए वो? तेरे पीछे। अच्छा। और फिर भी तेरी छाती ठंडी नहीं है तो या तलवार उठा उसका जाके कत्ल कर दे। अच्छा, कहू ठंडी हुए नहीं, छाती पर लिया धरो तब ठंडी हुए। तेरी नालायक औरत, अगर तू मेरे ऊपर शंका करेगी तो फिर क्या करोगे? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। सही कह रहे। बिल्कुल। फिर देख लियो बाद में। कोई रिश्ता नहीं। फिर बाद में देख लियो। हाँ देख लिया। अगर आज हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं, आज तो मेरा परिचय दमदार रिश्ता है। परिचय बे हाथ जोड़ने लगे बता। उन्होंने बका बका देवी पीछे ही तो बैठी जान तो का तुम परिचय रिश्ता जोड़न जाइयो और का करा तुम हटाओ जो के गोड़ कंठ मारी सुररानी को बुखार हवा हुई एकदम पान बिगड़े परीक्षा लगी पिया मोई माफ कर दे। माफ करना ही ना करे। मोई माफ कर दे। माफ करे नहीं तुमने पता नहीं काका गुस्सा में कह गई। तुम बहुत कछु बेइज्जती करी, सबके सामने बहुत बेइज्जती करते हैं। माफ करे ना। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। हाथ जोड़ो चाहे पाए जोड़ो लेकिन माफ ना करे। मैं तो एक पैया पढ़ रही हूँ। पैया ना पढ़ो, पकड़ा लीजिए पीछे खटिया पड़ रहा जाओ। महाराज को नहलवाया, धुलवाया, फूलों की सेज पे लेटा लिया। दूती रात में सुरछी गर्भवती होती है। अब तो दोनों ही रानियां गर्भवती हैं परिचय, लेकिन फर्क गरीबी अमीरी का। समय बढ़ता चला गया। जब 9 मास बीते हैं तो बड़ी रानी ने रात के 4 बजे अनुराधा नक्षत्र में बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका चतुर जोशी ने नाम रखा धुर।